हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे थे स्ट्रेसेस इन सॉइल। तो हम स्ट्रेसेस इन सॉइल में जियोडेटिक स्ट्रेस क्या पढ़ चुके हैं। उसमें हमने समर प्रेशर भी देख लिया और उसमें हमने क्या देख लिया, उसमें हमने देख लिया कैपिलरी भी देख चुके हैं। अब क्या हुआ, जियोडेटिक जो था वो लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। आज जो है, आज इससे आगे चलते हैं। आज हम बात करते हैं कि जो हम बात किया था स्टार्टिंग में कि दो तरह के होते हैं, एक तो होता है जियोडेटिक और एक होता है जो हम क्या एक्सटर्नल कोई लोड अप्लाइड करते हैं। तो आज क्या करते हैं, उसी सेकंड वाले पोर्शन की बात करते हैं। तो उसको जो हम एक्स्ट्रा क्या वेट क्या उसके हम अप्लाइड कर रहे हैं सॉइल के ऊपर, उसको बोलते हैं सरचार्ज। तो आज देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ सरचार्ज। देखिए जैसे लिखा हुआ भी है, सरचार्ज क्या है, लोड अप्लाइड ऑन नेचुरल एग्जिस्टिंग सॉइल। जो हम सॉइल के ऊपर क्या करते हैं, अप्लाइड करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, सरचार्ज बोला जाता है। तो इसमें दो केस होते हैं। एक केस होता है जैसे कि हमने हमारी जो सॉइल है, हमारा जो अर्थ है, उसके ऊपर क्या हमने वेट रखा और उसके कुछ टाइम बाद ही, मतलब वेट रखा और उसके जस्ट लगने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसका इफेक्टिव स्ट्रेस क्या कर रहे हैं, हम मेज़र कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, जस्ट हमने रखा ही है। तो जब हमने किसी चीज़ पर कोई वेट जस्ट रखा ही है तो उसका जो पोर प्रेशर, उसका जो वाटर होगा वो क्या होगा, वो निकलना स्टार्ट नहीं कर पाएगा। उससे पहले क्या किया हमने, उसका इफेक्टिव स्ट्रेस मेज़र कर लिया। मीन्स ये क्या है, स्टार्टिंग की बात है, जब हमने एकदम कोई ये हमारा सैंपल है उसके हमने रख दिया, उसके हमने कोई लोड लगाया और तुरंत ही उसका क्या कर लिया, हमने उसका स्ट्रेस मेज़र कर लिया। क्या वो उसका जो उसके अंदर क्या वाटर प्रेजेंस है वो क्या है, बाहर नहीं निकला है, तब उस केस में देखते हैं। और एक है सेकंड केस क्या है, जो हम कुछ टाइम बाद में अगर हम क्या किसी चीज़ का स्ट्रेस मेज़र करते हैं तो सॉइल के ऊपर जब हमने कोई चीज़ रखी हुई है तो उसका जो पोर प्रेशर क्या, जो उसका वाटर होगा वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो एक हो गया जो हम स्टार्टिंग में ले रहे हैं, स्टार्टिंग में क्या है, हमारा जो वाटर है वो डिक्रीज़ नहीं हुआ है, हमने स्टार्टिंग में ले लिया। और सेकंड केस है हमारा, उसके हम कुछ टाइम बाद में ले रहे हैं, जब तक क्या हो गया है, पोर प्रेशर जो है, वाटर जो है उसका क्या हुआ, कुछ डिक्रीज़ हो गया है। एक हो गया जब स्टार्टिंग में, एक हो गया डिक्रीज़ हो गया। डिक्रीज़ हुआ है पर इतना नहीं हुआ, वो सॉइल अभी तक भी क्या है, सैचुरेटेड ही है। इतना नहीं हुआ कि हाँ वाटर क्या हुआ, बिल्कुल ही निकल गया और वो क्या ड्राई सॉइल बन गई, इतना नहीं हुआ है। वो सॉइल अब भी सैचुरेटेड है, लेकिन जो उसका जो एक्स्ट्रा वाटर था वो क्या हो गया, उस एक्स्ट्रा वाटर की जगह उस वाटर ने क्या किया, जो हमने वेट लगाया हुआ था उस वेट ने इतना वेट लगाया कि उसका जो वाटर था वो रिमूव हो गया। इस मतलब आप ये देख सकते हैं कि उसके अंदर जो वाटर था वो जो हमने उसकी जगह वेट लगाया हुआ है, दोनों एक दूसरे कंपनसेट कर चुके हैं। जो वाटर था वो रिमूव हो गया और उसमें क्या आ गया, दूसरा क्या आ गया, लोड आ गया। तो वो उसकी जगह उसने ले ली, तो क्या होगा, उसके पोर प्रेशर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पोर प्रेशर क्या होगा, वो गामा डब्ल्यू इंटू एच ही रह जाएगा। अब जैसे इसमें देखिए, आप देखते हैं पहले केस में क्या है, हमने क्या तुरंत ही लगाया है, इमीडिएटली आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ सरचार्ज हमने स्टार्टिंग में लगाया। तो क्या हुआ, इसमें लोड लिया हुआ है हमने किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हाइट है, किसी एक्स डिस्टेंस पे क्या हम मेज़र कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इस पर भी लोड अप्लाई है, इसमें वाटर निकला नहीं है, अभी इसमें क्या लोड इसके ऊपर भी है। ये क्या है हमारा, ये पोर प्रेशर, ये क्या वाटर है, वाटर से होता है गामा डब्ल्यू इंटू एच पोर प्रेशर, इसका वाटर क्या है, अभी निकला नहीं है। तो ये है हमारा टोटल स्ट्रेस पे क्या किया है, डब्ल्यू लगा हुआ है, वेट लगा हुआ है। तो क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस जो बताया था, तरजा की इक्वेशन दी हुई है, इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर प्रेशर। तो देखिए इसमें क्या हुआ, टोटल स्ट्रेस में क्या हुआ, टोटल स्ट्रेस में क्या हुआ, इसका वेट आ गया, वेट कितना है, किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या है, हमारा सरचार्ज है, प्लस ये क्या है, हमारी कोई सैचुरेटेड सॉइल है, तो गामा सैचुरेशन इनटू हाइट। अब उसमें से क्या माइनस आ गया। अब देखते हैं पोर प्रेशर कितना हुआ, इस पर भी लगा हुआ है वेट, इसके ऊपर भी सरचार्ज है, अभी इसमें से वाटर निकला नहीं है, तो ये भी क्या सरचार्ज है, W प्लस गामा W इंटू एच। तो इसमें जब हम इसको सोल्व करेंगे तो वेट से वेट क्या होगा, कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जितना इसके ऊपर सरचार्ज लगा हुआ है। तो इसमें क्या आ जाएगा, गामा सबमर्ज इंटू एच। ये इसका मीन्स ये हुआ कि हमारा जो नेचुरली हम निकाल रहे थे, जब ये नहीं लगाया था और जब हम अब निकाल रहे हैं, तो दोनों में क्या हो रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो रहा है, सेम रह रहा है। तो जब इस पर लगता है, स्टार्टिंग में इमीडिएटली जब हम चेक करते हैं
तो हमारा इफ़ेक्टिव स्ट्रेस और पोर प्रेशर बढ़ते हैं, वो भी सेम अमाउंट में। तो जब सेम अमाउंट में बढ़ेंगे तो इनके बीच में माइनस, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो इफ़ेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, अनचेंज रहेगा। इसमें क्या रहेगा, इफ़ेक्टिव स्ट्रेस अनचेंज रहेगा, इसलिए क्योंकि ये दोनों सेम अमाउंट में ही बढ़ रहे हैं। वो सेम अमाउंट वो क्या है, वो है जो हमने इसके ऊपर सरचार्ज लगाया है, किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसमें देखिए, अब हमने कुछ टाइम बाद में लगा रहे हैं, तो जैसा आपको बताया, तो इसमें क्या, ये इसको देखते हैं पोर प्रेशर में। पोर प्रेशर में ये इतना इसके ऊपर लोड आएगा कि इसका क्या होगा, एक्सेस वाटर जो होगा वो रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह क्या ले लेगा, ये ले लेगा, सरचार्ज ले लेगा। तो ये अभी है तो सैचुरेटेड सॉइल ही, लेकिन इसकी जो एक्स्ट्रा वाटर था उसकी जगह किसने ले ली, इसने ले ली, सरचार्ज ने ले ली। तो ये क्या हुआ, ये ऐसी एज नेचुरल ऐसा ही बन गया जैसा ये स्टार्टिंग में हुआ करता था, बिना वेट के। तो ये क्या हो गया, गामा डब्ल्यू इंटू एच। जबकि टोटल स्ट्रेस पर क्या होगा, टोटल स्ट्रेस पर ये चेंज नहीं होता, इसमें क्या होगा, इसमें लोड और आ गया, और जैसे मैंने आपको बताया पूरा डिक्रीज़ नहीं होगा, सैचुरेटेड ही रहेगी ये भी सॉइल। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सरचार्ज प्लस सैचुरेटेड इंटू एच। तो ये तो हमारा क्या हो गया, ये तो इंक्रीज़ हुआ है, पर ये हमारा एज यूजुअल ऐसा ही रहा। तो एप्लीकेशन के बाद क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर प्रेशर। यहाँ पर क्या आ गया, सैचुरेटेड इंटू हाइट इसका, और प्लस इसका जो हमने सरचार्ज लगाया हुआ है, वो माइनस कितना, ये आपको बता ही दिया, ये ऐसा ही क्यों रहेगा, गामा डब्ल्यू इंटू एच। तो ये क्या आ गया, ये इंक्रीज़ हुआ है, ये हो गया डब्ल्यू प्लस गामा सबमर्ज इंटू एच। तो ये हमने देखा, ये तो इंक्रीज़ हो जाता है कितना, जितना हमने सरचार्ज लगाया है उतने ही क्या होता है, ये इंक्रीज़ हो जाता है। और जबकि ये हमने देखा, ये एजुअल क्या रहता है, ये सिर्फ उतना ही रहता है। ये क्या होता है, ये मतलब नॉर्मली जो हम निकाल रहे थे, और जो हमने इसको लगाने के बाद चेक किया, ये क्या रहता है, सेम ही रहता है। इसमें आपने देखा, इसमें क्या हो गया, इसमें किस अमाउंट से बढ़ा है, ये जो हमने इसके ऊपर सरचार्ज लगाया उस अमाउंट से ही बढ़ा है। ये यहाँ पर सिर्फ थ्योरी लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया है। अब इसमें देखिए, ये तो थी हमारी सैचुरेटेड सॉइल। अगर यहाँ पर ड्राई सॉइल हो, अगर यहाँ पर कोई ड्राई सॉइल है, तो उसका क्या हो जाएगा, यूनिट डेंसिटी ऑफ ड्राई सॉइल की यूनिट डेंसिटी, और उसमें क्या होगा, पोर प्रेशर उसमें है ही नहीं। उसमें यहाँ तो पोर प्रेशर क्या हुआ, कंपनसेट कर गया, लेकिन यहाँ पर पोर प्रेशर है ही नहीं। तो इस केस में देखिए क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं, अगर क्या है, ड्राई सॉइल है तो क्या होगा, इफ ड्राई सॉइल पर क्या लगा हुआ है, सरचार्ज लगा हुआ है, तो देखिए क्या होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर प्रेशर। टोटल स्ट्रेस देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या ये ड्राई है, तो इसका क्या होगा, ड्राई यूनिट वेट लेंगे, ड्राई यूनिट वेट तो क्या, हाइट पर, किस हाइट पर मेज़र कर रहे हैं, एक्स एक्स पर मेज़र कर रहे हैं, तो एच आ जाएगी। और ये क्या हो जाएगा, हमारा पोर प्रेशर क्या होता है, ड्राई यूनिट वेट में 0 होता है, और हमने क्या लगाया हुआ है, इसमें सरचार्ज लगाया हुआ है, तो टोटल स्ट्रेस में क्या आ जाएगा, डब्ल्यू, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, पोर प्रेशर क्या हो जाएगा, 0। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू इंटू एच प्लस जो हमने सरचार्ज लगाया है वो अमाउंट। तो उसमें हम कह सकते हैं कि अगर हम ड्राई सॉइल पर सरचार्ज लगाते हैं, तो उसका जो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है वो टोटल स्ट्रेस के बराबर होता है, और टोटल स्ट्रेस होता है हमारा ड्राई यूनिट वेट और इंटू हाइट प्लस जितना हमने उस पर सरचार्ज लगाया है, किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जितना हमने उसके ऊपर लोड अप्लाई किया है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। हमने क्या क्या बात कर लिया, हमने जियोडेटिक स्ट्रेस देख लिया, हमने सरचार्ज भी देख लिया। और हाँ, ये बात हमेशा याद रखना कि अगर किसी भी अर्थ के ऊपर स्विमिंग पूल वगैरह दे देगा वो, उसमें बोले कि बताइए यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, तो याद रखना अगर अर्थ के ऊपर बात कर रहा है वो स्विमिंग पूल वगैरह में, तो वहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस हमेशा सेम ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पर टोटल स्ट्रेस और पोर प्रेशर दोनों इंक्रीज़ होंगे, वो भी सेम अमाउंट में। देखिए जैसे वहाँ भी चेंज नहीं हुआ इफेक्टिव स्ट्रेस, और इस केस में भी इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गए, कट गए। वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ सिर्फ गामा डब्ल्यू इंटू एच और आ जाता है,
ऐसे ही यहाँ पर देख लीजिए, ये आपने देखा होगा, ये क्या है, ड्राई है। ड्राई सॉइल मैंने आपको पहले ही बताया था, इफेक्टिव स्ट्रेस जो बराबर होता है वो टोटल स्ट्रेस के हो जाता है। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइज आज हमारा ये वाला चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ऐसी ही और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेट मिलेगी, हाँ मैं और वीडियो बनाऊँ। थैंक यू फ्रेंड्स।